अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक नया डिज़ाइन लेके लेस का, जिसमें मैं बीट्स भी ऐड करूँगी। ये छोटे वाले बीट्स ऐड करूँगी और इस डिज़ाइन के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी डिज़ाइन बनाने के लिए। और मैं ये 12 नंबर की हुक यूज़ करूँगी इसमें मोती ऐड करने के लिए, क्योंकि मेरे मोती में होल छोटा है तो मुझे ये वाली हुक भी यूज़ करनी है साथ में। आप आसानी से जो आपको मोती मिल जाए या फिर आसानी से जो आपकी हुक में हैंडल हो जाए, आप वो मोती यूज़ कर सकते हैं। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए, थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। इसके लिए मैंने 2 कलर्स मिक्स एंड मैच करके 2 रोज़ ली हैं सिल्की थ्रेड की। आप इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं। मैंने 2 रोज़ ली हैं, मुझे 2 रोज़ के साथ बनाना ईजी लगता है। आप सेम कलर की भी 2 रोज़ ले सकते हैं और मिक्स एंड मैच करके भी 2 रोज़ यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इस डिज़ाइन के लिए भी मैं लूँगी स्लिप नॉट। स्लिप नॉट लेने के बाद हम इसको अपने फैब्रिक पे अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। सिंगल क्रोशे की हेल्प से अटैच करने के साथ ही यहाँ पे 2 चेन लेनी है। ये कुछ इस तरह से अटैच करना है, फिर 2 चेन बनानी है, 1 2 चेन बनाने के बाद डबल क्रोशे लेना है इसी 2 चेन के गैप पे। ना ही दूर लेना है और ना ही बहुत पास लेना है। डबल क्रोशे, ये कुछ इस तरह से इसकी स्पेस बन जाएगी। डबल क्रोशे लेने के बाद यहाँ पे 3 चेन बनानी है, 1 2 एंड 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पे इस वाली स्पेस में मुझे डबल क्रोशे बनाना है। फर्स्ट 3 डबल क्रोशे में मैं 3 बीड्स अटैच करूँगी और बाकी के 4 टाइम मैं वैसे ही बनाऊँगी। 1 डबल क्रोशे करने के बाद और यहाँ पे मैं मोती लगाऊंगी। तो मोती के लिए मैं अपनी दूसरी वाली हुक यूज़ करूँगी कुछ इस तरह से। बड़े होल वाले मोती भी मिल जाते हैं, आप वो लें तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। यहाँ पे मोती अटैच करने के बाद इसको लॉक करना है जो डबल क्रोशे बनाया है उसकी इस स्पेस में। सिंगल क्रोशे कर देना है इसको कुछ इस तरह से। अगेन डबल क्रोशे बनाना है, 3 टाइम हमें यही प्रोसेस करना है मोती के साथ। डबल क्रोशे बनाने के बाद यहाँ पे मैं इसमें फिर से अपना मोती अटैच करूँगी कुछ इस तरह से। और फिर हम इसको लॉक कर देंगे जो डबल क्रोशे की स्पेस बनाई है उसी में, जैसे हम पीकॉट्स बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही। आप इन मोतियों की जगह पे पीकॉट्स भी बना सकते हैं 4 चेन के साथ, 3 चेन के साथ। और ये 3rd डबल क्रोशे हो गया। यहाँ पे मुझे 3rd मोती अटैच करना है। इसको भी इसका जो डबल क्रोशे की स्पेस है उसमें हमने इसको सिंगल क्रोशे करके लॉक कर देना है। ये हमारे पास 3 टाइम हो गए, तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट 4 डबल क्रोशे बनाना है। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे एंड 4 डबल क्रोशे। 4 डबल क्रोशे बनाने के बाद इसको हमने फिनिश करना है, तो इसी की इस वाले गैप पे ही हमने इसको सिंगल क्रोशे करना है। यहाँ पे आप देखें कुछ इस तरह से हमारे पास ये मोटिव बनेगा, बहुत खूबसूरत बनता है 3 मोतियों के साथ। आप इन मोतियों की जगह पे पीकॉट्स भी बना सकते हैं 3 टाइम, तो ये उसके ऊपर 3 टाइम पीकॉट्स स्टाइल में फ्लावर बन जाएगा। यहाँ पे अगर आप सेंटर में गैप लेना चाहते हैं तो आप 2 या 3 सिंगल क्रोशे भी कर सकते हैं। मैं साथ ही स्टार्ट करूँगी नेक्स्ट बना के, और एक बार फिर से हम बनाएंगे ताकि आपको ठीक से समझ में आए। सिंगल क्रोशे करने के साथ ही 2 चेन लेनी है, साथ इसके डबल क्रोशे लेना है सेम स्पेस पे
2 चेन के गैप के ऊपर ही लेना है हमने डबल क्रोशे। कुछ इस तरह से ये हमारी गैप बन जाएगी। 1 2 एंड 3 चेन लेने के बाद साथ ही हमें डबल क्रोशे लेना है। डबल क्रोशे बनाने के साथ इसके ऊपर हमने मोती अटैच करना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। आप 3 टाइम मोती की बजाय आप पूरे फ्लावर में भी मोती अटैच कर सकते हैं। और इसको इस वाली गैप में जाके सिंगल क्रोशे करना है। अगेन एक बार फिर से लेना है डबल क्रोशे और यहाँ पे डबल क्रोशे के सिरे पे हमने मोती अटैच करना है कुछ इस तरह से। मोती को हमने हुक की हेल्प से ही अटैच करना है। अगर हम नीडल की हेल्प से इस पे अंदर डालेंगे धागे में तो उससे इतनी नीटनेस नहीं आती। और आप इस तरह के डिज़ाइंस के लिए हुक के साथ ही अटैच करें। इस वाली स्पेस में सिंगल क्रोशे करना है, एक बार फिर से डबल क्रोशे और उसके सिरे पे हमने एक मोती अटैच करना है। इस तरह से और इसको इस वाली डबल क्रोशे की स्पेस में इस तरह से। और साथ ही इसको 3 टाइम करने के बाद लास्ट पे हमने 4 डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे एंड 4 डबल क्रोशे। और फिर इन डबल क्रोशेस की स्पेस में ही हमने इसको फैब्रिक पे अटैच करना है और फिर से हमने अपना प्रोसेस शुरू करना है 2 चेन प्लस डबल क्रोशे का। कुछ इस तरह से ये बहुत खूबसूरत लगता है। ये मोटिव स्टाइल डिज़ाइन बनता है और आप ज़रूर ट्राई कीजिए इसको। आप कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं। आप इसको जैसे आपको इजी लगे सिंगल लेयर से भी बना सकते हैं। और अगर आप बिगनर्स हैं तो सिंगल की बजाय आप 2 की बजाय 3 लेयर्स लें तो भी बहुत अच्छा बनेगा डिज़ाइन और उससे आपको आसानी होगी हैंडल करने में। मैं आपको थोड़ा सा और भी बना के शो करती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा और बनाया है। डिज़ाइन बहुत खूबसूरत बनता है। आप इसके सेंटर में गैप भी रख सकते हैं जितना आपको रिक्वायर्ड हो। ये इसकी बैक साइड है। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा। जहाँ पे आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो भी आप कमेंट्स में आके मुझसे हेल्प ले सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।